जीता है और केकेआर को दावत दी गई है। शहबाज और अंजार दोनों ही ओपनर इस समय और जहीर गेंदबाजी के लिए तैयार। काफी अच्छी पिछले मैचों में गेंदबाजी की थी। शहबाज स्ट्राइक पर है, अंजार नॉन स्ट्राइक पर। 6 ओवरों का ये मैच यूनाइटेड चैंपियन लीग 2023 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा। मैच की शुरुआत होती हुई पहले ओवर की पहली गेंद डालने को तैयार जहीर कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। पहली गेंद पॉइंट के ऊपर से खेला, 1 बाउंस और गई है 2 बाउंस और गेंद निकल गई है चौके के लिए। पहला चौका आता हुआ शहबाज के बल्ले से आता हुआ एक आक्रामक चौका। अब शहबाज के लिए तो इतना ही कहूंगा, ना चाय लेते हैं ना कॉफी लेते हैं, हम सुबह उठते ही शहबाज तेरा नाम लेते हैं। जबरदस्त शॉट देखने को मिला ऑफ टॉप के बाहर, मौका था हाथ खुलने का। फिर एक बार जहीर तैयार, सफल होकर खेलना चाहते थे इस बार फाइनल पर। क्या अच्छा सकता है, खिलाड़ी नीचे आता हुआ, कोई मौका नहीं, गलती हुई, गलती का खामियाजा कैच से भरना पड़ा यहां पर शहबाज, मानो नजर से लग गई हो। विकेट बड़ा मिला है और क्या गेंदबाजी, जहीर की गेंद, यानी कि माशाअल्लाह कमाल की गेंदबाजी, मानो आंखों से सुरमा चुरा लिया, एक विकेट ले लिया। कमाल कमाल की गेंदबाजी। अब जहीर तो यही कहते होंगे कि तेवर तो हम वक्त आने पे दिखाएंगे, शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे, तो वही करता हुआ। शहजाद नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हुए हैं। एक सफलता का स्वाद जहीर ने चख लिया है खट्टा मीठा। और क्या फील्डिंग, क्या गेंदबाजी, पहली गेंद पर चौका आया, उसके बाद विकेट आया और थोड़ा दबाव में इस समय केकेआर। यूपी ने वॉरियर्स से टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय काफी कारगर साबित होता हुआ। जहीर फिर एक बार, बेहतरीन शॉट, इस बार गेंद हवा में है, गली के पॉइंट के खिलाड़ी गए नहीं आगे। 1 रन मुकम्मल किया। एक सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 5, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर पारी का चलता हुआ केकेआर की पारी का। केकेआर को रन बनाने पड़ेंगे, मशक्कत करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। स्ट्राइक पर अंजार, इस बार अंजार का बड़ा शॉट है, मिड विकेट के खिलाड़ी नीचे आते हुए। क्या बात है, ऑस्ट्रेलियन टाइप कैच को लपका गया है और जहीर को मिलती हुई दूसरी सफलता। कमाल का गेंदबाजी है और क्या फील्डिंग, अगर फील्डिंग का स्टैंडर्ड हाई क्लास हो ना तो ऐसी हो। और केकेआर में जा चुके हैं शहबाज और अंजार। नए बल्लेबाज मयंक आए हैं। चलिए जहीर भाई के लिए एक शायरी बोलता हूं, तुम पूछ लेना सुबह या शाम, तुम पूछ लेना सुबह या शाम, ये दिल धड़कता है जहीर भाई सिर्फ तेरे नाम। स्कोर हो चुका है 5, विकेट गिरे 2, पारी का पहला ओवर इस समय प्रगति पर है। कमाल की गेंदबाजी, जहीर ने 2 टॉप के बल्लेबाज, दोनों ओपनर्स को डगआउट का रास्ता दिखाया है। पावर प्ले का ओवर चल रहा है लेकिन जहीर का पावर, इस बार हवा में है, मौका बन सकता है यहां पर फाइनल के खिलाड़ी। यस गॉल, ये मिलता हुआ तीसरी सफलता मिलती हुई जहीर को और मयंक भी आउट होकर वापिस। विकेट का पतन, मयंक आउट। अब चलिए जहीर भाई तो कहते हो कि इश्क हार नहीं मानता, इश्क हार नहीं मानता और दिल
बात नहीं मानता बिडू। एक नंबर बिडू, 3 सफलता अर्जित की भाव ने अपने। तीन सफलताएं, 3 मयंक गए, यहां पर शहबाज गए, अंजार गए, मयंक गए, अब हैट्रिक पर है। KKR, we need the extra player. अशरफ भाई प्लीज, अशरफ भाई। ये हैट्रिक बॉल है और इस बार टैप किया गेंद को पॉइंट के खिलाड़ी के पास और अच्छी गेंदबाजी यहां पर जहीर को देखने को मिली। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 3 पहले ओवर से 5 रन आए, 3 सफलताएं अर्जित की। एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बने हैं, 3। अशरफ भाई प्लीज, अशरफ भाई। अभी कौन गए अंदर? नहीं, मयंक आउट होने के बाद आप किधर आए? नए बैटर दानिश है। गेंदबाजी के लिए दूसरा ओवर लेकर शिवम फार एंड से। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ। यूपी वॉरियर्स इस समय हावी होती हुई केकेआर पर 3 बल्लेबाजों को आउट किया है। स्कोर है 5, 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर लेकर शिवम। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद ने हरकत की, बाहर की तरफ निकली। इस विकेट पर थोड़ा सा रुककर खेलना पड़ेगा। वेट एंड वॉच, देन यू प्ले द स्ट्रोक। अगर इस विकेट पर रुककर खेलोगे तो गेंद आपके बल्ले पर आनी निश्चित है। और आपके पास फुटवर्क होना चाहिए, आपके पास टाइमिंग होना चाहिए, आपके पास टेम्परामेंट होना चाहिए। ये 3 चीजें हो ना तो कोई माइका लाल आपको मात नहीं दे सकता। और स्विच इट किया, यहां पर गेंद निकलती हुई चौके के लिए और चौका बटोरा भी। बल्लेबाज ने अपने तेवर बदले, अपने रुख बदले। कहते हैं ना, शेर का शिकार किया नहीं जाता, राजा को दरबार में मारा नहीं जाता। दुश्मनी अपनी औकात वालों से कर, क्योंकि खेल बाप से खेला नहीं जाता। 9 रन बन चुके हैं, कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन विकेट 3 गिरे हैं। अभी भी केकेआर के पास वो असला मसला, वो सब कुछ है, हार नहीं मानी है अभी तक। और शिवम की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। पहली गेंद अच्छी डाली थी, उसके बाद स्विच इट देखने को मिला। बल्लेबाज के पास जो अस्त्र है वो पिटारी में से निकाल रहे वो शॉट। इस बार पैटक शॉट मारना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अगर संपर्क हुआ तो गाना बजेगा कि बोल राजा बोल, संगम होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ कहां संगम, यहाँ तो मेल भी नहीं हो रहा है। अच्छी गेंदबाजी शिवम की। अच्छा शॉट, बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग पर खिलाड़ी का मौजूद, देखना होगा करीबी मामला। यस, और विकेट शिवम के खाते में गिरता हुआ विकेट, झोली में आया कैच, छोड़ेंगे नहीं। एक और सफलता और केकेआर के खेमे में थोड़ी सी मायूसी छाई हुई है, मातम छाया हुआ है। एक जाए तो जाए कहां कि यूपी वाले हमारा शिकार कर रहे हैं।
बल्लेबाज आ रहे हैं, बल्लेबाज जा रहे हैं। दानिश और आशिफ, और सफलता मिलती हुई नए बैट्समैन अब आशिफ आए हैं। आशिफ पर जिम्मेदारी है। सफलता मिलती हुई शिवम को। टीम का स्कोर बोर्ड पर 9 रन लगे हैं और विकेट गंवा दिए हैं 4 चोटी के बल्लेबाज सीधे डगआउट पे बैठे हैं, ठंडा पानी पीते होंगे और ये भी सोचते होंगे कि नमाज पढ़ के आए और उसके बाद ये टीम ढह सी गई है। इतना दुआ में याद रखना। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला इशारा पॉइंट की दिशा में और थ्रो देखिए कितना सटीक थ्रो, थोड़ी एनर्जी बढ़ती हुई, जोश आता हुआ। फील्डरों के पास जिस तरह से शिवम ने गेंदबाजी की है, जहीर ने गेंदबाजी की है। पहली ओवर में 5 रन आए थे, 3 खिलाड़ी को आउट किया जहीर ने और जबरदस्त गेंदबाजी। यूपी वॉरियर्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय यही था, उनका मकसद यही था कि विकेट चटकाया जाए जल्द से जल्द, और वो किया भी उन्होंने। अच्छी गेंद दिया, हवा में है खिलाड़ियों, क्या बात है, एक और कैच, बेहतर कैच ऑफ द डे। कवर के फील्डर ने कोई मशक्कत नहीं की, छलांग लगाई और उनकी झोली में गिरता हुआ एक आसान सा लॉलीपॉप। 10 रन बच चुके हैं, विकेट नंबर 5 गिरता हुआ। हुआ कौन है? मुकीम। मुकीम आए हैं। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10 खिलाड़ी आउट 5। 10 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली है यूपी वॉरियर्स। Done a fantastic job at the moment at present. They're doing well at the moment. First over Zahir taken 5 runs and then taking 3 wickets. Right now the second over Shivam, they are doing well at the moment and 5 runs and pick up the 2 wickets. That's fantastic bowling. जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता हुआ। तीसरा ओवर लेकर जहीर आते हुए। कहते हैं ना, किसी ने उपवास रखा तो किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा तो किसी ने रोजा रखा। कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को रखा। तो चलिए, ये कबूल तो यूपी वालों का हो गया है। नमाज पढ़ा, नमाज के बाद आए मैदान में, लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। कहते हैं ना, लाइफ बॉय तंदुरुस्ती की रक्षा करता है, लाइफ बॉय, तो वही हुआ है। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जहीर की, बिल्कुल हाथों से रोकने का प्रयास, लेकिन कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। दबाव में टीम का प्रेशर में जो निकलेगा वही बिखरेगा। कहते ना, काली रातों को मैंने रंगीन कहा, काली रातों को मैंने रंगीन कहा, तेरी हर बात पर मैंने आमीन कहा।
चलिए यहाँ पर जहीर भाई अपने जलवे, अपने जौहर, अपने तेवर और बैटर को मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। अगर मौका देंगे तो चौका देंगे बैटर। क्या बात है, ये जबरदस्त गेंदबाजी। गेंद में विविधता, परिवर्तन देखिए किस तरह की स्लोअर वन थी। इसको पिक करना इतना आसान नहीं था बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा संभलना पड़ेगा। रुकिए, बॉल को देखिए, बॉल की धार को देखिए और उस पर वार कीजिए। यहाँ इस बार अच्छी गेंद थी, ब्लॉक बॉल में कूद कर निकाला गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। एक सिंगल आता हुआ आराम के साथ, एक सिंगल आता हुआ। अब जाके कहीं स्कोर में इजाफा हुआ, 11 रन बने हैं, यानी कि नेल्सन का आंकड़ा। जब डिक्की बर्ड होते ना मैदान में तो दोनों टांगे खड़ी करते थे। यहाँ पर हमारे अंपायर सतीश कुरुक सर एंड सूर्यकांत आढ़ाव सर, दे आर अ फैंटास्टिक अंपायर। और एक और अंपायर सुशांत मांदेकर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और हमारे साथी कमेंटेटर चंद्रकांत शेट्टी, एक मुंबई महाराष्ट्र का बुलंद आवाज, एक पहचान, एक मुकाम बनाया उन्होंने भी। इस बार अच्छी थी, कलाइयों को सहारे है, गेंद को मोड़ा। अब जब कलाइया अंगड़ैया लेगी ना तो रन बनेगे। कलाइयों को लेग बाई का इशारा आता हुआ, पैरों से लगकर गई, यानी कि लेग बाई के रूप में रन मिले हैं। रन जैसे भी आए कबूल हो गए। कहते ना चाहे फेरे ले लो या कहो कबूल 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 है, तो ये तो होना ही है। रन हर एक गेंद पर चाहिए भाऊ, रन नहीं तो कुछ भी नहीं। ये केकेआर के लिए अब करो या मरो है, चांस उनको मिलेंगे, लेकिन क्या फायदा। इस बार कमेंट्री बॉक्स के ऊपर हवाई यात्रा कराइए। ऊपर एयर से बातें की, काय हेलो कैसे हो, मैं जा रही हूँ, और आई भी और गई भी। और क्या बात है, जहीर भाई को दिखा दिया बाहर का रास्ता कि जाइए जहीर, थोड़ा सा टहल के आइए, सैर करके आइए। नेहरू नगर से बाहर नहीं गए ना तो कुर्ला मार्केट घूम के आइए। कमाल, 18 बन चुके हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, हल्ला बोल, हमला बोल, तबड़ा तोड़ बैटिंग। इस बार अच्छी गेंद थी, छकाया गेंद में, और ये गेंद अच्छी थी। जैसे ही पाले में गेंद मिलती है और बल्लेबाज कहां रुकने वाले में से। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18, यानी कि रन बनाने की गति 6 रन प्रति ओवर से रन बन रहे हैं। खिलाड़ी आउट हुए 5। छह ओवर का मैच है, 18 रन बने हैं। केकेआर थोड़ा सा दबाव में, थोड़ी नाजुक स्थिति है, मानो आईसीयू में है, वेंटिलेटर चढ़ा हुआ है, सांसें चल रही है। अब जनरल वार्ड में कब आएंगे ये तो साइन वाले अस्पताल वाले ही बता सकते हैं। कि अस्पताल से बाहर निकले, तेवर दिखाए और स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। और गेंदबाजी के लिए अक्षय, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और यहां पर बल्लेबाजों को अपनी काबिलियत पर खरा उतरना पड़ेगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये मौका है, कहते ना बनिया का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग। चलिए देखते। क्या बात है, अक्षय ऑफ स्टंप पर सफल हुए, स्टंप के ऊपर से गेंद गुजरी, कोई रन नहीं आया। डॉट गेंद आती हुई, बिंदी गेंद, एक और कोई रन आता हुआ नहीं दिखाई दिया। चौथा ओवर प्रगति पर है, 6-6 ओवर का मैच है। कमाल की बल्लेबाजी, यहाँ पर अब तक फील्डिंग रही है, बॉलिंग रही है। इस बार टैप करने का प्रयास था, पुल करने का, लेकिन शॉर्ट थर्ड बन के खिलाड़ी ओवर थ्रो होती हुई, लेकिन एक सिंगल तो आसानी के साथ चुरा लिए। आई कोऑर्डिनेशन सही था, देखा कि नजर आमने सामने रखी थी कि चल भैया एक सिंगल दौड़ लेते हैं। चुनाभट्टी से कुर्ला, कुर्ला से चुनाभट्टी, एक सिंगल का फासला तय किया और एक सिंगल भी बटोरा। स्कोर बढ़ता हुआ 19।
बाएं हाथ के बैटर है अब। ओ ये तो वाइड होनी है बिल्कुल, बहुत बार बल्लेबाज ने कहा कि छेड़ना मत, अब इसे छेड़ना भी नहीं चाहिए। अब वाइड ऐसे ही मिल रही है रन, तो क्यों फिर छेड़े। स्कोर बढ़ता हुआ 20। अच्छी गेंद थी बिल्कुल, अचूक टप्पा देखते हो, गुटलेट पर गेंद गिरने के बाद अफरे गोरी पार की तरफ निकल रही है। ये गेंदबाज के पास मादा है गेंदबाजी करने का कि इस विकेट पर किस तरह से गेंदबाजी की जाए और बैटर को रोका जाए। फुल टॉस, इस बार गेंद को माय गुडनेस थोड़ा सा फुटबॉल खेला है। अब क्रिकेट के मैदान में थोड़ा सा फुटबॉल किया, हर्ज क्या है, खेल लिया जाए। अक्षय फिर एक बार, स्कोरबोर्ड पर 22 रन लगे हैं। अभी भी थोड़ी नाजुक स्थिति है, अब उगारना होगा। अब स्लो ओवर्स की शुरुआत होगी इस चौथे ओवर के बाद, यानी कि इसके बाद 2 ओवर और विशेष। हाँ इस बार अपर खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी देखना हुआ कितनी दूर है। ओहो ये कहां हार मानने वाले हैं, इनको पता है कि अच्छी कैच यहां पर। एक और, इस बार तो गुलाब जामुन था हाथ में, गुलाब जामुन, पहले लॉलीपॉप था अब गुलाब जामुन। कहते रहे आप फील्डर भी कहते होंगे कुछ मीठा हो जाए, तीखा तो बहुत खाया लेकिन कुछ मीठा हो जाए। स्कोर बनता हुआ 23। इस बार गेंद को खेला है, हवा में है, मौका, माय गॉड, हाथों में आया हुआ लड्डू प्रसाद था एक, और ये छोड़ दिया। एक तो होम डिलीवरी थी, मानो अमेज़न से पार्सल आया, बोला कि पार्सल है सर आपका ले लो, और उन्होंने कहा भाई ये तो मेरा नहीं है, इन्होंने गिरा दिया। चलिए भाई कोई बात नहीं है, आजकल अमेज़न वाले भी थोड़ा डमी सफरजन का फोन भेज देते, यानी कि सब सेफ भेज देते। स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 24। माय गुडनेस क्या गेंद थी, बाल बचे, चारों खाने चित, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, लेकिन दाद मांग रहे अंपायर से, लेकिन बिल्कुल अंपायर के पैरों के पास से गई थी। सभी को गुजारिश है कि गेट के पास कोई भी अपने 2 व्हीलर्स खड़ी ना करे प्लीज, ये गुजारिश है आपसे, प्लीज आने जाने का रास्ता रखो। और अब्दुल्ला आ जाएगा तो फिर वो बोलेगा आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूं, हाँ फिर बोलना नहीं भाऊ। ओवर हो चुके हैं 4 और रन बने हैं 24। पांचवा ओवर लेकर अमजद, जबरदस्त गेंदबाज है, ऊंचा हाइट है अमजद के पास। स्ट्राइक पर आसिफ, ओह क्या बात है, पहली गेंद छकाया। अब ये टाइम रुकने का नहीं भाऊ, आप सब गेंद पर सबका बाजा बजाने का, रुकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हर एक गेंद पर प्रहार करना लाजमी है, हल्ला बोल, हमला बोल और धावा बोल, सब कुछ करना पड़ेगा, समय नहीं है अभी आपके पास। क्या बात है अमजद भी कहता होगा भाई हमसे पंगा, यानी भरे मैदान में दंगा। कमाल गेंदबाजी, बिंदी गेंदें आती हुई। फिर एक बार तैयार, सामने आसिफ आगे निकले और यहां पर अपील होती हुई, लेकिन आड़ा सर एकदम तटस्थ अंपायर है, उनको पता है। और अमजद ये डॉट गेंदे, अब ये डॉट गेंदे कितनी तकलीफ देगी, दर्द देगी, दुख देगी,
ये तो आने वाला केकेआर, ये तो आपको वक्त ही बताएगा। अच्छी गेंद यहां पर, क्लीन बोल्ड, फर्नीचर डामाडोल। और अमजद ने कहा चल मेरे भाई, सीधा डगआउट में जाने का बाबू। और अमजद भाई भी जबरदस्त गेंदबाजी देखते हुए मिलती हुई और एक सफलता मिलती हुई। अब केकेआर थोड़ी नाजुक स्थिति है। नए बैटर अशरफ, यहां तो एक ही कहूंगा कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि यार आप जबरदस्ती जिंदा हो। अब तक कराया किराया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारान, लेकिन दाद देनी पड़ेगी यूपी वॉरियर्स। दैट अ फैंटास्टिक जॉब गाइस, हेड्स ऑफ यू। अच्छी गेंद थी अमजद की, ये मेडन ओवर शायद बन सकता है। कोई भी रन आया नहीं है और कोई रन दिया नहीं है, बल्लेबाज आया रहा गया रहा। इस बार अच्छा शॉट, पुल किया, गेंद निकल गई है, देखना होगा आडाउसर का इशारा। 4 रन। आखिरी गेंद पर मेडन का खतरा था, लेकिन बल्लेबाज ने कहा कि हम रुकने वाले नहीं है, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, सीधा ठोकेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 28। 5 ओवर पूरे हो चुके हैं। अट्ठाईस रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल शेष। इट्स विल बी अ फाइनल ओवर। केकेआर की पारी का अंतिम ओवर शेष। और शिवम है, अंतिम ओवर शिवम का देखने को मिलता हुआ। रन इतने ज्यादा बने नहीं है, 28 पर सीमित रखा है अब तक। खिलाड़ी खोए 6 और ये अंतिम ओवर। शिवम पहली मन बना लिया था, स्विच हिट, गेंद गई है रास्ते पर, एकदम कड़क शॉट। कहते ना दोपहर की चाय और बल्लेबाज की राय बनती है भाऊ, सिक्सर से बनती है। और दिखा दिया दमखम। और शिवम का स्वागत हुआ। आवा शिवम, क्या चाहिए, चौका सिक्सर? और शिवम ने कहा तो हम तो, बल्लेबाज ने यही कहा कि हमका तो सिक्सर चाहिए। 34 रन बन चुके, कमाल की बैटिंग। अब थोड़ा विचार विमर्श कर रहे हैं, अब खलबली मची है। अब डगआउट पे थोड़ी सी फील्डिंग की साइड पर यूपी वाले को कोई इतना टेंशन नहीं होगा, उन्होंने सेंटर फ्रेश खाया हुआ है ऑलरेडी। स्विच हिट देखने को मिला। केविन पीटरसन ने ये स्ट्रोक की शुरुआत की थी इंग्लैंड के, और अब ये सबको ही मारने लगे हैं। हमारे ब्रांड एम्बेसडर ओमकार देसाई को अभी ये पैटर्न शुरू हो चुका है। हाँ, इस बार अच्छा शॉट, सीधा खेला इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांगे, रन आउट का खतरा। और ये बिल्कुल आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो वही था, मरने का इरादा था, तो फिर चलिए आइए डगआउट पे और बैठिए। विकेट गिरा यहां पर, एक और रनआउट के रूप में विकेट गिरा। दौड़े नहीं, अगर आपके पास फिटनेस होना चाहिए, ये फिटनेस पर आप काम करोगे ना तो आप आगे दौड़ पाओगे। फिटनेस होना चाहिए आपके पास। 34 बने हैं। अदनान
कमाल का एफर्ट, अपना बायां हाथ ऊपर किया, आधे क्रीज पर निकल चुके थे और वापसी की भैया कि चुना भट्टी में रहो, नेहरू नगर में आने की जरूरत नहीं है। और बल्लेबाज यही कहते होगा, मैं हूं ना अभी, मैं संभाल लूंगा, चुना भट्टी तुम संभालो, कुर्ला मैं संभालेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 36-36। ओ बेहतरीन गेंद ये शिवम की, छकाया, थोड़ा थकाया, और क्या गेंदबाजी है। यूपी वॉरियर्स इतना ज्यादा क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन टप्पे पर गेंदबाजी, आला गेंदबाजी, उच्च कोटि की गेंदबाजी। और ये आखिरी गेंद, छठे ओवर की अंतिम गेंद और अंतिम पड़ाव में ये आखिरी गेंद। इस बार अच्छी गेंद थी और क्या गेंदबाजी देखने को मिली। स्कोर भी अभी भी अटका हुआ है 36। कहते ना 36 का फूल 46 की माला, 36 का फूल 46 की माला। यूपी वॉरियर्स तुम्हारी कातिल गेंदबाजों ने सबको मार डाला। तो चलिए अगली आवाज मेरे साथी कमेंटेटर, आप मराठी में कमेंट्री सुनेंगे, चंद्रकांत शेट्टे सर। टॉस के लिए आना, दोनों टीम की कप्तान से विनती है, टॉस के लिए आपको आना है। जदरान, टीम जदरान 11 और लकी एंड विनर, चलो टॉस के लिए आपको आना है। इसके बाद के मैच का टॉस यहाँ किया जाएगा। यूनाइट चैंपियंस लीग 2023 का ये आज पहला दिन और पहले दिन का मैच नंबर 3 आपके सामने चलता हुआ। दोनों टीमें जिन्होंने अपना पहला मैच जीता है और इस मैच को जीतकर अपनी पोजीशन टॉप 4 में बनाने की कोशिश जरूर रहेगी। तो आज देखना होगा इन दोनों टीमों से कौन सी टीम होगी जो अगले दौर में पहुंचेगी। तो रन बने हैं 36 रन बने हैं, 37 रन बनाने हैं। 36 धावा झाल्यात, 37 धावांची आवश्यकता आहे मॅच जिंकण्यासाठी। टेनिस बॉल क्रिकेटला सुरुवात झाली आहे। 4 महिने पावसाळी क्रिकेट खेळल्यानंतर आपण आता टेनिस बॉल क्रिकेटकडे वळलेलो आहे। मुख्तार, शिवम पांडे, पिछले मैच में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इन दोनों बल्लेबाजों का। और इस टूर्नामेंट में पहला यूनाइट चैंपियंस लीग है, तो पहले टूर्नामेंट में खुद को साबित करने का प्रयास सभी टीमों का जारी है। आज की तरह कल भी अच्छे मुकाबले यहाँ खेले जाएंगे। पहले दिन का ये मैच नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है और अगले मैच के टॉस के लिए लकी एंड विनर और जदरान 11, आप दोनों टीम के कप्तान से विनती है, टॉस के लिए आपको आना है। मुख्तार अंसारी और उनके साथ शिवम पांडे।
कुर्ल्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणामध्ये नेहरू नगर या ठिकाणी सुरू असणारी स्पर्धा आपण पाहतोय. मुंबईतील एक नामवंत मैदान, ज्या मैदानामध्ये क्रिकेटचा इतिहास खूप मोठ्या प्रमाणावर लिहिला गेलेला आहे. चांगली खेळपट्टी, चांगलं मैदान आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर चांगलं आयोजनही आहे. नासिरभाई खान आणि मेहताबभाई खान या दोघांच्याही माध्यमातून चांगलं आयोजन इकडे केले गेले आहे. आणि आता आपल्या समोर येताना पाहिलं मिळतंय तिसऱ्या मॅचचा दुसरा डाव. शिवम स्ट्राइक पर है, शिवम नॉन स्ट्राइक पर मुख्तार. पहला ओवर लेके गेंदबाजी के लिए आसिफ. खुद का पहला पारी का पहला ओवर लेके आसिफ बैटिंग के लिए. शिवम पांडे पिछले मैच में रहे थे मैन ऑफ द मैच और देखना होगा इस मैच में क्या करेंगे. सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. एक ऐसी टूर्नामेंट जिस टूर्नामेंट के जरिए नए नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा अब खुद को साबित करने का. यूनाइट चैंपियंस लीग, नासिर खान, मेहताब खान, इनके द्वारा एक बड़ी टूर्नामेंट आपको यह देखने मिल रही है. और इस टूर्नामेंट का पहला दिन है और पहले दिन का मैच नंबर 3 आपके सामने. इसके बाद और 2 मैच होने बाकी है. 37 रनों का पीछा करना अंपायर सतीश कुरूप सर का यहाँ जाहिर करते हुए यहां दूसरी पारी शुरू हो रही है. जबकि गेंदबाजी के लिए आसिफ. पावर प्ले शुरू है. पावर प्ले दायरे के बाहर जो 2 फील्डर खड़े किए हैं और उसकी अपोजिट बल्लेबाजी करनी होगी. देखना होगा दूसरी पारी की शुरुआत. पहली गेंद लोअर फुल टॉस थी. टाइमिंग तो अच्छा नहीं हुआ मगर गेंद गई है सीमा रेखा की दिशा में. जहां गेंद रुकाने की कोशिश, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश वापस भेजा. 1 ही रन से संतुष्ट रहेंगे. अच्छा, हम सभी को दीवाना बनाने वाला यह क्रिकेट का खेल और इस क्रिकेट के खेल की एक बेहतरीन टूर्नामेंट, बेहतरीन प्रतियोगिता. जदरान 11 आई है. आपकी अपोजिट टीम यहां आ चुकी है. अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद यहां देखने मिली. जड़ में किया इस गेंद को फिर एक बार और एक अच्छी गेंद देखने मिली. 37 रनों का पीछा करना है. पावर प्ले शुरू है. लोअर फुल टॉस गेंद थी, हवाई यात्रा पे भेज दिया था मगर टाइमिंग अच्छा नहीं हुआ और पहले विकेट का पतन होता हुआ मुख्तार अंसारी वापस जरूर जाएंगे पैवेलियन की तरफ. पहला विकेट आ चुका है. हेलो 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 हेलो. चलिए, दोनों टीमों के कप्तान लकी और जदरान, दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज टॉस के लिए आएंगे. टॉस होता हुआ जदरान ने टॉस जीता है और आपका निर्णय सर. तो चलिए, 17 ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय. तो ओवर टू कमेंट्री बॉक्स चंद्रकांत शेट्टी जी. थैंक यू वेरी मच सर. पानी जो है वो कमेटी के लिए है. और एक यह झटका लगता हुआ देखिए उस्मान भाई भी वापस लौट चुके हैं. पहले ओवर में 2 झटके देकर आसिफ इन्होंने खुद को साबित किया है. हालांकि जबकि रन उतना बड़ा टोटल नहीं है मगर क्या बॉलिंग हुई है शुरू से ही जबरदस्त.
परमात्मा। परमात्मा बल्लेबाजी के लिए शिवम का साथ देने के लिए, मगर हैट्रिक की कगार पर है इस वक्त आसिफ। इस बार और एक क्या विकेट हासिल किया। बेहतरीन गेंदबाजी आसिफ द्वारा, हैट्रिक इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक आसिफ द्वारा हो चुका है। अगर आपको आसिफ की गेंदबाजी पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस आसिफ के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा। नजीब भाई इनकी तरफ से आसिफ जिन्होंने हैट्रिक लिया है उनके लिए खास इनाम यहां जाहिर होता हुआ 100 रुपए का। वाह, भले ही रन कम हो मगर क्रिकेट का खेल ऐसा है, इसमें कोई भी रन संख्या में फाइट हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा बड़ा स्कोर भी चेज हो सकता है और छोटे से छोटे स्कोर में भी बॉलिंग करने वाली टीम मैच जीत सकती है। और अभी इस समय अगर देखा जाए तो आफ्ताब आ चुके हैं शिवम का साथ देने के लिए। 37 का पीछा करना है 6 ओवर में, मगर अब तक सिर्फ 1 रन और 3 विकेट वापस लौट चुके हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट का ये खेल बचपन से लेकर आज तक हम सभी ने सबसे ज्यादा खेल कौन सा खेला है तो उसका नाम है टेनिस क्रिकेट। सबसे ज्यादा बचपन से लेकर आज तक घर वालों की मार अगर हमने खाई हो तो उसका नाम भी है टेनिस क्रिकेट। और सबसे ज्यादा हमें जिन्होंने दोस्त दिए हैं उसका नाम भी है टेनिस क्रिकेट। इस बार भी देखिए टैप किया और क्या गेंदबाजी रही है। सराहना करेंगे हम आसिफ की, क्योंकि आसिफ के इस ओवर में विकेट तो आए 3 और रन बने सिर्फ 1। बेहतरीन गेंदबाजी। पहिल्या ओव्हर नंतर धावसंख्या झाली आहे 1-3 विकेट माघारी पाठवल्या गेल्या। बॅक टू बॅक 3 विकेट म्हणजे हॅट्रिक देखील घेतली गेली बॉलर आसिफ यांच्याकडून। आणि आता मात्र 5 ओव्हर मध्ये 36 रनची आवश्यकता अजूनही आहे। थर्टी 37 का पीछा करना है। 37 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए 37 धावांची आवश्यकता आहे मॅचला जिंकण्यासाठी। आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये केवळ 1 धाव पाहते देखील पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये आली आहे आणि त्यामुळे आता जबाबदारी वाढली आहे। आफ्ताबची जबाबदारी वाढली आहे शिवमची। शिवमने मात्र मागील मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेतलाय आणि या मॅचमध्ये काय करणार पाहायचंय। शिवमने याही मॅचमध्ये 2 ओव्हर टाकलेले आहेत आणि चांगली बॉलिंग त्यांनी देखील केलेली आहे। 13 रन देऊन 2 विकेट याही मॅच मध्ये त्यांनी घेतले आहेत। परंतु आता जबाबदारी बॉलिंग करत असताना मात्र नवीन बॉलर आलेले आहेत। बॉलर ने प्लीज नसीम, आप सभी से एक विनती है, दोनों टीम को आपके एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में प्लीज रखिए। नसीम पहली गेंद पुल करने की कोशिश मगर कामयाब रही और इस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, जहां रन मिलेंगे 6 रन। देखिए दबाव को हटाने की कोशिश जारी है शिवम पांडे की और पांडे जी ही पहली गेंद पर टूट पड़े हैं और पहली गेंद पर अच्छा स्ट्रोक किया हाथा हुआ। 7 रन बने हैं, अभी भी 30 रनों की जरूरत है। 29 गेंदों का सामना करना है और ये क्रिकेट का खेल हम सभी को दीवाना बना देता है। लेदर क्रिकेट हो, टेनिस बॉल क्रिकेट हो और नहीं तो रबर बॉल क्रिकेट हो। इस बार भी जड़ में गेंद की थी, उस पर आक्रमण कर दिया 4 रनों वाला और हमारे अंपायर सूर्यकांत जी आढ़ाव यहां जाहिर करते हुए ये है 4 रन। 4 रनों से स्कोर फिर एक बार आगे जाता हुआ दबाव को हटा दिया, क्योंकि 3 विकेट आए थे, लगातार हैट्रिक ली थी गेंदबाज आसिफ ने, मगर जैसे ही नसीम आए, नसीम के ऊपर टूट पड़े हैं शिवम पांडे। जलवा है इस वक्त पांडे जी का। इस बार भी पुल करने की कोशिश कामयाब नहीं रही, मगर शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में फील्डर थे, उनके हाथ में ये गेंद गई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, रोका 11 पर रोका है स्कोर।
पांडे जी बैटिंग के लिए अच्छा स्ट्रोक, मगर वहां क्या गेंद रुकाने में कामयाब रहे और 1 रन से मगर स्कोर आगे जाते हुए 12 धावा झालेले आहेत आणि अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर मोठं लक्ष आहे. 25 रनची आवश्यकता अजूनही आहे. 26 बॉलचा खेळ बाकी आहे आणि 25 धावांची आवश्यकता अजूनही आहे मॅचला जिंकण्यासाठी. केकेआर विरुद्ध यूपी वॉरियर्स यांच्यातील सुरू असणारा सामना आपण पाहतोय. सगळ्यांनाच मात्र भुरळ पाडली या स्पर्धेने. सर्वांनाच उत्कंठा होती या स्पर्धेची आणि तो दिवस आलाय आणि स्पर्धेलाही सुरुवात झाली आहे. केपीएल ऑर्गनायझर इम्रान भाई यांचं देखील लक्ष आहे या संपूर्ण स्पर्धेवर. कुर्ला प्रीमियर लीगचे आताच वेध लागले असतील सगळ्यांना कधी येणार. ऑफ स्टंपच्या बाहेर जबरदस्त वेगात चेंडू टाकला जातोय. आफताबसाठी एक जबरदस्त चेंडू पेस केला नसीम यांनी. हे नसीमचं कमबॅक आहे आणि 34 धावांचा पाठलाग करत असताना स्कोर जर पाहिला तर 12 झालाय. 12 रन हो चुके हैं. अभी भी 25 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. 25 गेंदें शेष है. कल वाईसीसी टीम भी खेलेगी जिसमें इमरान भाई नजर आएंगे. ओहो, इस बार अंपायर नो बॉल जाहिर करते हुए क्योंकि वहां में स्पीड हुई है. गेंद सीमा रेखा की दिशा में जाती हुई गेंद को रोकने में कामयाब रहे मगर तब तक 2 रन पूरे किए दोनों खिलाड़ियों ने. एक 9 रन भी मिलेगा और 3 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 15 पर पहुंचा है स्कोर. नो बॉल और इसके बाद फ्री हिट. उघडा डोळे पहा नीट कारण आता येत आहे फ्री हिट. फ्री हिटचा फायदा कसा घेणार. आफताबच्या बॅटमधून मोठा फटका येणार का. नसीमच्या विरुद्ध आफताब यावेळेला आक्रमण तर केलंय. टायमिंग प्रॉपर नाहीये. मिड ऑनला बॉल अडवला जातोय. हातातून बॉल थोडासा बाजूला गेला. एक धाव घेतली आणि एकाच रनवर समाधान मानावं लागेल. ओव्हर नंबर 2 मात्र या ठिकाणी संपलं. 2 ओव्हर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओव्हर के बाद रन बने हैं 16. अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 4 ओवर में 21 रनों की जरूरत है. 24 गेंदे 21 रन. 24 चेंडू 21 धावा. आसिफ पुन्हा एकदा आसिफ आलेत बॉलिंग करण्यासाठी परंतु आफताब आणि शिवम पांडे ही जोडी पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी. 24 बॉल आणि 21 रनची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. कुर्ला पूर्वेकडे नेहरू नगरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणामध्ये आपण आहोत आणि त्या ठिकाणी सुरू आहे मोठी स्पर्धा. ओहो, यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर बॉल काहीसा खाली राहतोय. बॅटरला मात्र अंदाज येत नाहीये. डॉट बॉल येईल. 23 मध्ये 21 युनाइट चॅम्पियन्स लीग या सगळ्यांना एकत्र करणारी, युनिटी ठेवणारी, बांधून ठेवणारी ही स्पर्धा आहे युनाइट चॅम्पियन्स लीग. नासिर खान आणि मेहताब खान यांची ही पेशकश यावेळेला बॅकफुटला गेली. केवळ कट केलंय. 1 रन तर मात्र तिकडे मिळणार आहे आणि 1 रनने स्कोर पुढे. स्ट्राईकवर येत आहेत शिवम पांडे. शिवम पांडे इन पर भी सभी की निगाह है. पहले मैच में भी काफी बेहतरीन क्रिकेट खेला शिवम ने. ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया इस मैच में मगर अच्छी गेंदबाजी करने के बाद बल्लेबाजी में उम्मीदें उनसे है. वो हेलीकॉप्टर मगर हाथ में जाता हुआ विकेट का पतन. शिवम को वापस लौटना होगा और ये गेंदबाज जो आसिफ है उनके खाते में 4था विकेट जुड़ता हुआ. क्या गेंदबाजी है. हेलीकॉप्टर तक खेला, टाइमिंग नहीं कर पाए और हेलीकॉप्टर मैदान के अंदर ही क्रैश हो गया और आउट होकर वापस लौटते हुए.
परंतु पीछा उतने रनों का नहीं करना है, बड़ा टोटल नहीं है, मगर विकेट जा चुके हैं 4, ये चिंता का कारण हो सकता है. 4 विकेट माघारी परतलेले आहेत आणि आता बॅटिंगसाठी येत आहेत अक्षय. ठाणे परिसरामध्ये अक्षयचाही खेळाचा बोलबाला असतो आणि स्कोर जर पाहिलं तर 17, परंतु सध्या बोलबाला आहे, सध्या चर्चा आहे आसिफ या नावाची. 4 विकेट घेतलेले आहेत आसिफने आतापर्यंत, 9 बॉल टाकले आणि केवळ 2 रन दिलेले. दोनों टीम को तैयार रहना है इसके बाद के मुकाबले के लिए. इमरान भाई की वाईसीसी कल खेलती हुई नजर आएगी. स्थानीय खिलाड़ी आसिफ कुर्ला के से बिलोंग करते हैं. ओ हो और एक नो बॉल. नो बॉल अंपायर ने यहां दिया है. आप भी कुछ भी गलती करोगे तो बच नहीं पाओगे. हमारे अंपायर काफी अलर्ट और बड़े लेवल पर अंपायरिंग करने का यहां एक्सपीरियंस भी है इन सभी अंपायर को. फिर एक बार आसिफ, ओहो बल्ला तो घुमा दिया, मगर देखिए क्या एंगल बनाया गेंद ने और सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाता हुआ और फ्रीड के कारण बच गए. और एक बिंदी गेंद यहां आती हुई. आसिफ और आसिफ की बेहतरीन गेंदबाजी जारी है क्योंकि अब तक आसिफ ने सिर्फ 3 रन खर्चे और 4 विकेट लिए. 18 पर रुका हुआ है स्कोर. आसिफ 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 इस नाम के चर्चे इस वक्त पूरे कुर्ला में है. ओहो और एक बेहतरीन गेंद आसिफ द्वारा. सराहना करनी होगी इस गेंदबाजी की आसिफ के. वो नहीं देख रहे कि कितना टोटल है, कितने रन बनाने हैं, और सिर्फ देख रहे कि मुझे गेंदबाजी करनी है, मुझे अच्छा करना है, मेरी टीम के लिए अच्छा करना है. और बतौर लेफ्ट हैंडर क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है इस वक्त. नाम है आसिफ, काम है रनों को रोकना. और इस बार देखिए अक्षय के बल्ले से एक खराब गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, भेज दिया स्क्वायर लेग की दिशा में. 6 रनों के लिए सिक्सर. अभी भी अगर देखा स्कोर हो चुका है 24. 3 ओवर के बाद 24 रन बन चुके हैं. अभी भी मैच जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत. 18 गेंदें शेष है. अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है, जबकि 3 ओवर का खेल शेष है. आसिफ ने अच्छा स्पेल किया, हालांकि आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा गया उनके खिलाफ, मगर फिर भी अच्छी गेंदबाजी रहेगी क्योंकि हैट्रिक, कोई भी गेंदबाज अपने एक बड़े टूर्नामेंट में हैट्रिक लेता तो उसके लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है. और यहाँ उन्होंने हैट्रिक ली. पहले पावर प्ले के पहले ओवर में 1 रन किया. टोटल कुल मिला के 4 विकेट हासिल किए. मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, इस मैच में आसिफ याद रहेंगे. इसके बाद भी एक काफी महत्वपूर्ण मुकाबला होगा. जो भी टीम इस मैच को जीतेगी टूर्नामेंट में कायम रहेगी, और जो भी टीम मुकाबला हारेगी टूर्नामेंट से बाहर जाएगी. गेंदबाजी के लिए मुखी माते हुए, जबकि आफ्ताब और अक्षय ये 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर है यूपी वॉरियर्स के लिए. अच्छी गेंद देखिए, लेंथ से गेंद ने उछाल ली और बैकफुट पर जाके हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला इस गेंद को, तो शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में 1 रन पूरा किया. अभी भी 12 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. अक्षय मुकीम के लिए मुकीम के खिलाफ खेलेंगे. इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर ओमकार देसाई हैं. नासिर भाई खान और मेहताब भाई खान, इनके द्वारा एक बड़ी टूर्नामेंट उभरते हुए सितारों के लिए एक मौका है. बल्ले का किनारा, गेंद पीछे गई और एक बिंदी गेंद, डॉट बॉल आई. इसी तरह से भारी मात्रा में डॉट बॉल की संख्या होनी चाहिए तो मैच में आ सकती है टीम केकेआर. अक्षय इस बार
फिर एक बार उठा के खेला इस गेंद को और वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर, रन मिलेंगे 4, चौका, चौकाने वाला चौका। और लगभग मैच की तरफ अभी जाती हुई ये टीम यूपी वॉरियर्स, और इसके बाद लकी एंड विनर्स और उनके खिलाफ टीम यहां नजर आएगी जदरान 11 के बीच का मुकाबला। ओहो, अच्छी गेंद थोड़ी सी आगे की थी, समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए और डॉट बॉल आई है। देखिए फुटवर्क थोड़ा सा कम रहा, इस बार जगह से ही खेलना चाहते थे मगर गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंदबाज मुकीम ने एक अच्छी गेंद यहां समाप्त की। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बाहर निकल के आए, दबाव बनाया था पिछली बिंदी गेंद का मगर इस बार फिर उस दबाव को बढ़ाया है मुकीम ने। देखिए अच्छा यहां संघर्ष दोनों के बीच में चलता हुआ, मुकीम के खिलाफ एक चौका खेला और उसके बाद अगर देखा जाए तो मुकीम ने लगातार 2 बिंदी गेंद की, एक ओवरपिच गेंद की, उसके बाद लेंथ पर लेके आए गेंद को, जैसे ही बाहर निकलकर खेलना चाहते थे अपने गेंद का टप्पा है उसे बदला और अच्छी गेंद की। इसी तरह से दबाव बढ़ाना चाहेंगे गेंदबाज मुकीम। इस बार देखिए हवा में खेला, 70 के इस गेंद को भेजा 6 रनों के लिए, सिक्सर, चौका है, चौका है। 4 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए, अभी भी 12 गेंदें शेष और 4 रनों की जरूरत। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी सेमीफाइनल में जाने वाली पहली टीम होगी जो इस मैच को जीतेगी। देखना होगा मगर मैच का रिजल्ट अभी आया नहीं है, मैच ऑन है। यूपी वॉरियर्स काफी अच्छा क्रिकेट खेला है। इसके बाद अभिषेक भी नजर आएंगे। अदनान इस टूर्नामेंट का एकमात्र पहला मेडन ओवर जिन्होंने किया था। देखिए इस ओवर की भी शुरुआत उन्होंने डॉट बॉल से की है। उनके खिलाफ आप रिवर्स खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे। 11 पे 2। और एक अच्छी गेंद, और एक अच्छी गेंद, क्या बात है। क्या बात है। तन्नू भाई की भी हम सराहना करेंगे, एक अहम भूमिका है उनकी। बैक टू बैक डॉट गेंदें यहां आती हुई। 2 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। 4 रनों की 4 रनों की जरूरत। इस बार देखिए ऑप्टम के बाहर थोड़ा सा नीचे करना चाहते थे, ढकेल दिया उसके लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन पूरा किया, एका धावेने धाव संख्या पुढे जाईल। 3 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी। पाहूया अक्षय मॅच फिनिश कशी करणार, षटकार चौकाराने की सिंगल डबल्सने। 9 बॉल आणि 3 रनची आवश्यकता। अदनानने 3 बॉल तर चांगले टाकलेले आहेत। चांगला स्ट्रोक, परंतु तिकडे एकच धाव मिळेल। 1 रनने स्कोर पुढे जातोय। 2 रनची आवश्यकता असता मॅचला जिंकण्यासाठी। 7 बॉल आणि 2 रन, 8 बॉल। बल्ले का किनारा लेके गेंद पीछे जाती हुई, अच्छी गेंदबाजी और एक डॉट बॉल। देखिए रन थोड़े से कम गिरे, मैं कहूंगा 10-12 रन यहां से और होते। टारगेट अगर 50 का होता तो मैच में और मजा आता था।
मगर वो नहीं हो सका। मैच में फिलहाल अगर देखा जाए तो यूपी वॉरियर्स है, मगर कमबैक करने की कोशिश अदनान भी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल है, उन्हें मालूम है कुछ भी हो सकता है, कमबैक करना जरूरी है। अदनान, ओहो अच्छा स्ट्रोक क्या देखने मिला और गेंद को भेज दिया आफ्ताब ने सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मैच को जीता यूपी वॉरियर्स ने। यूपी वॉरियर्स पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में जाने वाली पहली टीम। और कप्तान उस्मान काफी खुश होंगे क्योंकि टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। टीम के ओनर भी खुश होंगे। तौसीफ भाई, इनके चेहरे